आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा आप लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं। आदरणीय सिंगला जी को विशेष प्रणाम। आप भी कोई स्वादिष्ट सा पड़ोस देखकर बैठ जाओ। चलिए एक बार ताली बजा दीजिए, 2 4 5 लोग बस। मैं मेरे विषय में बताया भाई साहब ने, मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं। वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। जब से मैं दिल्ली रहने लगा तब से दिल्ली वाले भी बंद होने लगे। और वो भी शराब में ही बंद हो रहे थे। एक टाइम था जब दिल्ली दिल वालों की थी, आजकल दारू वालों की है। बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं भाई साहब। सच बता रहा हूं, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने राहुल गांधी को सलाह दी थी कि फैक्ट्री में जलेबी बनाओ। ऐसी सलाह अगर आप और देने लगे तो निश्चित तौर से वो जलेबी ही बनाएगा। चाय मैं आपको सुनाता हूँ। पहले भी कई बार मुंबई आ चुका हूँ। आदरणीय राजमणि जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। इनका अपना दूध का काम है, नेचुरल दूध का काम है, इसलिए अपना बताया। ऐसा मैं पहली बार सुन रहा हूँ किसी पुरुष के दूध का। मुझे इन्होंने बुलाया इसलिए, बोले सावन में बहुत सारा दूध बच गया था तो शंभू को बुला लो, उसी को चढ़ा दो। क्या बात, तो इसलिए इन्होंने मुझे बुलाया। वाह। लेकिन झाला जी जो इस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे हैं, बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। मुझसे पहले मणिका दुबे काव्य पाठ कर रही थी। उसके बाद अगर उन्होंने मुझे काव्य पाठ के लिए बुलाया तो आप समझ सकते हैं वो इस बात को जानते हैं कि माता के दर्शन करने के बाद भैरव के दर्शन करने जरूरी होते हैं। मैं मुंबई पहले कई बार आया हूं और मुंबई में बिहार वालों की कमी नहीं है। इतने बिहारी तो बिहार में नहीं है जितने मुंबई में हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। सारा कसूर आप सब मुंबईकर का। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता है। बहुत अच्छे शंभू, वाह वाह। तो हमारा तो मामला अद्भुत है। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर गया, मैंने पूछा टीवी कितने का दे रहे हो? हाँ। बोले हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहां से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछें। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन मैं बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेके क्या कह देता है शंभू तू। और आज तो इतना कमाल हुआ दादा, एयरपोर्ट पर, मुंबई एयरपोर्ट पर मैं जैसे ही उतरा, बाहर इतना ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, इतना जाम लगा हुआ था। मैंने देखा 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे, मुझसे रहा नहीं गया। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने जाकर समझाया, तब मारपीट हुई। मारपीट हुई मेरे साथ। वो पकड़कर मुझे बुरी तरह धुनने लगे। मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। किसी को ज्यादा समझाना भी नहीं चाहिए। एक सच्ची घटना और बताता हूं। हम लोगों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है आपके आयोजन मंडली ने। इतने अच्छे होटल में रहने की हमें आदत नहीं है। हम बाहर निकल कर क्या है सर, चाय पीने लगा। बाहर वो टफरी वाले के पास में चाय पी रहा था, तभी एक कुत्ता आया। कुत्ते को देखकर मेरे भीतर दया जगी। संजय जी, मैंने कहा ये कुत्ता आया है, मैं तो खुद चाय पी रहा हूं, इसे भी कुछ देना चाहिए। मैंने चाय वाले से कहा एक बिस्कुट का पैकेट दो। उसने मुझे बिस्कुट का पैकेट दिया। मैंने बिस्कुट का पैकेट खोला और एक बिस्कुट निकाला। इतनी ही दया जगी थी। एक बिस्कुट निकाला और कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ते ने यूं लपका और लपकते ही अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी।
नीतीश कुमार से भी ज्यादा 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया। मैंने कहा क्या हो गया इस कुत्ते को? मैंने तुरंत ही चाय वाले को पकड़ लिया। मैंने कहा क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी पलटी मार रहा होता। तो सच बता रहा हूं, चाय वाले ने हाथ जोड़ लिए, बोले बाबूजी मुझे मत डांटिए, बिस्कुट पतंजलि का है। खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपालभाति सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लग गया। क्या बात है, क्या बात तो है। इसका तो मामला अद्भुत था। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं राजनीति पर कोई बात नहीं करता, बस पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा था। मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? और आप लोगों तक दोस्तों बात पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहूंगा। मैंने पूछा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। बहुत अच्छे, क्या बात। पिछले दिनों वो चीते भारत आए थे तो मैंने चीते से भी पूछा। हाँ, भालू तो चीते से पूछ सकता है। तो मैंने चीते से, भाई जो आदमी मोदी से डायरेक्ट पूछ सकता हो उसके लिए चीते कितनी बड़ी बात है। मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहां आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। वाह। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा। जी, सगी पत्नी से पूछनी पड़ती है। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। सच बता रहा हूं आपको, आप सबको एक लाइन में हंसी आ जाएगी, आगे से पीछे तक सभी लोगों को एक लाइन में। एक दिन पत्नी बोली आज खाना मैं बनाऊंगी। बात तो। मैंने कहा धन्य हो गए, जो सबसे अच्छा आता है बना ले, मुंह बनाकर आ गई। बहुत अच्छे। महिलाएं कितना हंस रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। महिलाओं को हंसाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम है झाला जी। महिलाएं 1000 तरीका अपना लो, ये महिलाएं हंसती नहीं है, खुशी नहीं हो सकती। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं। हमें किसी तरीके की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं, बहुत सारी महिलाएं तो मुझे घूर घूर कर देख रही हैं। इसमें मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है। वो मुझे देखकर सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंग का है। अरे वाह शंभू, शंभू। एक तो ये सीटी बहुत अच्छी बजाते हैं, मुझे देखकर सीटी बजानी पड़ रही है। आंखों का नंबर चेक कराओ। मैंने खाली बाल बड़े किए हैं। देखिए सत्तन दादा अगर किसी बात पर हंस दे तो तालियां इस बात पर भी उठनी चाहिए। भाई वाह, प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हो। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ है और महिलाओं ने किया है। ये नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। बहुत अच्छे। तो महिलाओं का मामला अद्भुत है। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं सर। एक दृश्य का आनंद लीजिए जी। जीवन में 2 चीजों का ध्यान रखिए, ऊपर डॉक्टर, ऊपर भगवान नीचे डॉक्टर। कभी भी भगवान को नाराज मत करो, कभी डॉक्टर को नाराज मत करो, क्योंकि भगवान नाराज होता है तो वो आपको डॉक्टर के पास भेज देता है, और डॉक्टर नाराज हो सकता है तो भगवान के पास आपको भेज सकता है। इसलिए कभी भी दोनों को नाराज मत करो। एक दृश्य का आनंद लो, जिसके लिए ये मैंने पटासेप लिया है भाई साहब। स्वागत है बेटा, स्वागत है। बिल्कुल नई बात। एक दृश्य का आनंद लो। स्वागत। ऑपरेशन थिएटर में, अंकिता जी, ऑपरेशन थिएटर में मरीज लेटा हुआ है।
मरीज लेटा हुआ है, डॉक्टर ने मरीज को देखा और देखकर कहा, पांडे घबराओ मत। इतना सुनते ही मरीज उठकर बैठ गया। बोला, डॉक्टर साहब मेरा नाम पांडे नहीं है। बोले, जानता हूं, पांडे मेरा नाम है। मैं अरे वाह बेटा, शंभू। बहुत अच्छा शंभू। मैं खुद को कह रहा हूं, पांडे घबराओ मत। इतने में मरीज ने देखा कंपाउंडर के हाथ में फूल की माला। बोले, डॉक्टर साहब ये क्या है? बोले, ये मेरा पहला ऑपरेशन है, सक्सेस हो गया तो मेरे लिए, नहीं तो तुम्हारे काम आ जाएगी। तो डॉक्टर का मामला अद्भुत होता है। आप लोग इतना बढ़िया हंस रहे हैं, मैंने तो एक शेर सुना था, याद आ गया कि पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो, बदनसीबी भाग जाएगी। क्या बात है, क्या बात है बेटा, वाह वाह वाह। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो, बदनसीबी भाग जाएगी। अगर मुस्का के बैठोगे पड़ोसन गाल चूमेगी, जब मुंह लटका के बैठोगे तो बीबी भाग जाएगी। वाह। अब भाई साहब बात तो ये है जो वो भी नहीं कर पाए। इसको सुनने के बाद आधे आदमी मुंह लटका कर बैठ गए। बोले, कभी तो भागेगी। अब बताओ। जी जी जी। 4 लाइन सुनाता हूं, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हमें अपने बड़े कवियों को सुनना है। आजकल रील्स बनाने का बड़ा दौर है। हाँ बेटा। जिसे देखो रील बनाने में लगा हुआ है। इन रील बनाने वालों का क्या हाल होता है? अभी मणिका जी गा रही थी, वो सुर में गाती हैं, मैं महिषासुर में गाता हूं। हाँ, पवार जी बिल्कुल सच कह रहे हैं। देखिए, हंसी जो है ना हमेशा अपने ऊपर होनी चाहिए। वाह। और एक बात हमेशा याद रखो, कभी भी प्यार मोहब्बत इश्क करो या तीनों एक साथ करो तो हमेशा काले लोगों से करो। वाह। कई काले लोग हंस दिए। हमेशा प्यार मोहब्बत इश्क करो तो काले लोगों से करो, क्योंकि गोरे तो आजादी से पहले भी बेवफा थे। वाह भाई शंभू जी, क्या कह देते हैं आप, क्या कह देते हैं आप। वाह। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि साहब 4 लाइन आप सुनिए, आनंद लीजिए। स्वागत है, स्वागत। आजकल रील्स बनाने का दौर है कि लेनी थी जीत हमने मगर, एक तो 2-4 लोग मेरा वीडियो बना रहे हैं। सर मेरा डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है, मेरी फोटो लेकर के कोई फायदा नहीं होगा। सच बता रहा हूं, कार्यक्रम में जब आ रहा था बहुत सारे लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाह रहे थे। मेरे साथ जो भी फोटो खिंचाता है उसकी अच्छी आती है। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए। वाह वाह। दुल्हन ने फेरे पंडित जी के, तोड़ा है धनुष। दुल्हन ने फिर एक को कहां छोड़ा है? 4 लोग गए थे आप लोग। हालांकि 4 जाते हैं तो 5वें को छोड़ करके आते हैं, ये 4 जाके तीसरे को छोड़ा है। 4 लाइन सुनिएगा। आओ भाई साहब, सिंगला जी आप ही प्रोग्राम खराब कर रहे हो। नहीं नहीं, वो आखिरी बार अध्यक्ष है ना, व्यवस्थाओं में लगे। जी भाई साहब, बहुत आनंद ले रहे हैं आप लोग, सुनिएगा साहब। और मैं तो अपने ऊपर हंसाता हूं, आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। अंजुम रहबर ने एक शेर कहा जो शायद मेरे लिए सबसे बेहतर है, कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। वाह 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 वाह। कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। कि भगवान मेरा साथ आप
यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। वाह, लेकिन बुढ़ापे में, संजय भैया क्या बात, अभी नई नई हारमोनियम खरीदी है जलोटा जी ने। लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। कोरोना काल की 4 लाइनें कि बातों में, अच्छा कोरोना काल से मुझे एक घटना याद आ गई। संजय झाला जी मेरे बड़े भाई साहब हैं, कोरोना का समय चल रहा था तो मुझे भी कोरोना हुआ था वैसे। जी जी, नहीं, लोगों को लगता नहीं था कि मुझे भी हो सकता है, उनको लगता था शायद कोरोना को मैं हो जाऊं। लेकिन मुझसे मिलने आए, मैं जब ठीक हो गया आए तो मैंने इनके स्वागत में खीर बनाई, इन्होंने खीर खाई। मैंने पूछा भाई साहब खीर कैसा बना है, कोरोना काल का टाइम था। मैंने पूछा भाई साहब खीर कैसी बनी? बोले यार खीर तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन तुमने इसमें खाली दूध डाला है, चावल डालना भूल गए हो क्या? तो मैंने बताया भाई साहब चावल डालना मैं नहीं भूला हूं, आप मास्क उतारना भूल गए। तो कोरोना ऐसा था साहब। अच्छे, धन्यवाद। वाह बेटा, बहुत अच्छे। यहाँ पे 4 लाइनें कही गई थी, चुनाव आने वाले हैं, मैं अपने तरीके से अपनी बात कहता हूं कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं, भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता भाई, वाह 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 वाह, बस इसलिए ही सबको आभार, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत आइए।